शिव में एक हूँ साई। आत्म ध्यान साधना। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। भगवान महावीर की मूल साधना, आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीब का ध्यान। समस्याएं वही होती है, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण बदलते ही वो व्यक्ति सुखी होकर के, प्रसन्न होकर के, मुस्कुराते हुए यहाँ से जाता है। उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, उसके रोग दूर हो जाते हैं और हर समय आनंद, शांति, सुख से अनुभव करता है। आत्म ध्यान साधना विधि द्वारा आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्पॉन्सर्ड बाय गुरु भक्त परिवार। आंखें बंद, मन वचन काया शांत। जड़ और जीव का भेद कर लीजिए। जड़ को ठाणेनम एक आसन में स्थिर बिठा दीजिए। मौनेनम मन का मौन करने का पुरुषार्थ कीजिए। मन से होकर कोई विचार करेंगे नहीं। मन से कोई विचार निकल कर आएगा तो उसके दृष्टा रहेंगे और आवश्यकता लगी तो उपयोग लगा लेंगे श्वास या सोहम का या आत्मा के किसी एक गुण का। अन्यथा मौन बना रहेगा। हमारा अंतिम प्रयास रहेगा मन का मौन हो जाए, यानी मन शून्य हो गया मतलब आपका शुक्ल ध्यान चालू हो गया। और जानेनम जीव जीव का ध्यान करेगा, जड़ का ध्यान नहीं करना है। जड़ का ध्यान आर्तरोध्यान है। जिन्होंने शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान पा लिया, उन महापुरुषों की भक्ति, स्तुति या आत्मा के गुणों का चिंतन धर्म ध्यान है। और आत्मा का आत्मा में स्थित हो जाना, यानी जीव होकर के कोई चिंतन करेगा नहीं। जो दिखाई पड़ रहा है उसका मात्र दृष्टा है, अपने स्वरूप में स्थित है। वो समय आपका शुक्ल ध्यान का है। हमारा लक्ष्य इस साधना धर्म यज्ञ में जड़ और जीव का भेद विज्ञान का अनुभव करते हुए, अपने अस्तित्व पर श्रद्धा रखते हुए, चरित्र यानी रमण करना, स्वभाव में ठहरना। तो जीव अपने स्वभाव में, जीव का स्वभाव ज्ञाता, दृष्टा, शांत और शून्य, इसमें लंबी देर तक स्थिर रहे। हो करके मैं इस सामयिक काल में, इस ध्यान में कोई विचार करूँगा नहीं, यानी इसमें होकर मैं करूँगा नहीं। आ गया तो दृष्टा रहूँगा। फिर भी लगा कि कहीं मैं विचारों में खो रहा हूँ, तब आलंबन, श्वास, सोहम या आत्मा के किसी एक गुण का चिंतन कुछ क्षणों के लिए, पुनः वापस शांत बैठना है। जो पुराने साधक हैं वो अखंड शुक्ल ध्यान की धारा में जाने का पुरुषार्थ करें। जो नए साधक हैं वो आते जाते श्वास को देखते देखते वर्तमान में आ जाएं, और जैसे लगे चित्त शांत हो गया है तो सारे आलम्बन को छोड़ दीजिए और शून्य में बने रहने का पराक्रम कीजिए। सूचनाएं कम से कम दी जाएगी। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ कीजिए।
आप आत्मा हैं और गहरे गहरे समाधिस्थ हो जाइए। आप जीव आत्मा हैं। मन विचारों में जाने लगे तो मानसिक रूप से श्वास या सोहम का आलंबन, सो हम मन ही मन जैसे नाम स्मरण करते हैं वैसे 3 या 4 बार सो हम सो हम सो पुनः शांत और समाधिस्थ हो जाए। जो मौन में चल रहे हैं उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये नए साधक जो विचारों में उलझे हैं उनके लिए आवश्यक है, अन्यथा निरालंबन निराकार का ध्यान।
जब आप आत्म धर्म में रहते हैं तो एक साथ 3 घटनाएं घटती है। नवीन बंधन रुकते हैं, क्षय की धारा अखंड चलती है जब तक आप जीव में स्थिर हैं, और भीतर से अनंत सुख का अनुभव होता है, क्योंकि जीव का स्वभाव अनंत सुख है। वो वर्तमान में इसी समय आपको अनुभव में आता है। जब जब आप पुद्गल का ध्यान करते हैं, क्षय रुक जाता है, बंध प्रारंभ हो जाता है, और सुख की जगह साता की चाहना पैदा हो जाती है। और जब जब आप साता की चाहना पैदा करते हैं, तब आपको मोह कर्म का बंधन होता है। अनुकूलता की चाह, प्रतिकूलता का विरोध, मोह कर्म का बंधन है। अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों को समभाव से स्वीकार कर लेना, स्वभाव में रहकर स्वीकार कर लेना, ये आत्मार्थी साधक का लक्षण है। क्यों स्वीकार करना? क्योंकि ये मेरे ही पूर्व के बंधे कर्म निकल कर इस शरीर पर आए हैं। इस शरीर पर है, पराया है, कर्म क्षय करने का साधन मात्र है। जब हम आत्मा और शरीर का भेद करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे पास, हमारे भीतर में आत्म तत्व है। आत्म तत्व, आत्मा के आत्मप्रदेश पूरे शरीर प्रमाण में फैले हुए हैं। आत्मप्रदेशों का धर्म है संकुचन प्रसारण। जीव को जैसा शरीर आकार रहने को मिलता है छद्मस्त जीव को, वैसे आत्मप्रदेश फैल जाते हैं। चींटी के शरीर में चींटी के समान, हाथी के शरीर में हाथी के समान। आत्मा एक ही है, प्रदेश फैल जाते हैं। हमारा शरीर माँ के गर्भ में आया जीव, तब ये शरीर जैसा था उसमें आत्मप्रदेश फैले गए। जैसे जैसे ये शरीर बढ़ता जा रहा है, आत्मप्रदेश फैलते जा रहे हैं, और एक एक आत्मप्रदेश पर अनंत अनंत कार्मण वर्गणाएं यानी कर्म शरीर लगा हुआ है। आत्मा में शक्ति है, वर्तमान में वह अनंत शक्ति वाला है, सिद्ध शिला जाने का सामर्थ्य रखता है, अनंत सुख का सामर्थ्य रखता है। अष्ट गुणों की संपदा वर्तमान में है, पर अनुभव में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ऊपर कार्मण शरीर से ढका हुआ है। मोहरूपी शत्रु ने जड़ शरीर को मैं मान लिया है, मेरा मान लिया है। इसके कारण जीव तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा। जब कार्मण शरीर से कोई कर्म निकलकर इस औदारिक शरीर पर, हाड़ मांस रक्त के पुतले पर आता है, तब हमें शरीर अपना मान करके हम आर्त रोद ध्यान करने लग जाते हैं कि मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे ऐसा क्यों हो गया, जबकि मैं तो आत्मा हूँ। यही भेद विज्ञान है। मैं तो आत्मा हूँ और शरीर मैंने कर्म क्षय के लिए ही लिया है। तो जड़ और जीव का भेद ज्ञान से आप आत्मा अपने स्वभाव में रहेंगे और कर्म निकल कर इस शरीर पे आएंगे। आप प्रसन्न मुद्रा से स्वभाव में रहकर क्षय करते चले जाएंगे। तो एक ही ध्यान में आप अनंत कर्म भी क्षय कर सकते हैं। शुक्ल ध्यान का इतना पावर है कि अनंत जन्मों में बांधे हुए सारे कर्म अखंड एक घड़ी तक ठहरेंगे तो अनादि काल का मिथ्यात्व यानी मैं शरीर के बारे में पुद्गल का अपना मानने की जो भ्रांति थी अनादि काल की, वो टूट जाएगी। और मिथ्यात्व टूट गया तो बहुत बड़ा कार्य हो गया, ग्रंथि भेद हो गई। जो ग्रंथि हम अनादिकाल से बांध के चल रहे थे कि मैं शरीर, मेरा शरीर, ये मैं शरीर की ग्रंथि टूटेगी और मैं आत्मा की सम्यक्त आ गई, तो आपका बहुत बड़ा कार्य
आपका इस भव की सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और फिर रहेगा मेरेपन का भाव, अनुकूलता की चाह, ये भी मोह है। जैसे जैसे सुख का अनुभव होता जाएगा, आपका यह शरीर के प्रति जो चाह है, इच्छाएं हैं, वो सारी छूटती जाएगी, क्योंकि आप अनंत सुख का अनुभव बिना किसी कारण करेंगे। तो शुक्ल ध्यान में मिथ्यात्व और मोह, जो दो शत्रु हमारे साथ लगे हैं, ये क्षय हो गए, 2 घड़ी में अपना कार्य सिद्ध हो सकता है। पुरुषार्थ करते जाना है। बहुत समझ में आ गई तो साधना बहुत सरल है, और उलझ गए तो लंबे लंबे उपवास करके भी, लंबी लंबी तपस्याएं करके भी, बड़ी बड़ी क्रियाएं करके भी जीव तक नहीं पहुंच पाते, शरीर और मन और बुद्धि तक ही घूमते रहते हैं। आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में प्रत्येक साधक आर्य मौन का पालन करे बाहर से, और भीतर का मौन रहने का पुरुषार्थ करे। 24 घंटे का पराक्रम है आपका। यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं है। शरीर भले ही आराम कर रहा है, जीव अपने में रहेगा। मन को कोई कार्य देना नहीं। नज़र नीची, होठ बंद, किसी की ओर देखना ही नहीं, कोई क्या कर रहा है। आप यहाँ इतने साधकों के बीच में भी अकेले हैं। दुनिया में कुछ हो रहा है या होने वाला है, आप निश्चिंत रहें अपनी आत्मा में। भूतकाल में भी आप आत्मा थे, वर्तमान में भी आत्मा हैं, भविष्य में भी आत्मा ही रहेंगे। शरीर में परिवर्तन होते रहेंगे, ये शरीर का धर्म है परिवर्तनशील। काया परिवर्तनशील है, और काया से जुड़ा सारा जगत कर्म सिद्धांत से बना हुआ है। प्रत्येक छद्मस्त जीव के साथ जो भी हो रहा है वो कर्म सिद्धांत से हो रहा है, और उसके ही किए हुए कर्म से हो रहा है। कोई एक जीव दूसरे जीव के कर्म नहीं लेता। आप स्वयं ही भूतकाल में बांधे कर्मों के कारण जब वो कर्म पक जाता है तो फल रूप में इस शरीर पे आता है, और आप स्वभाव में रहते हैं तो क्षीण हो जाता है। और जब समय कम है साधक के पास, कर्म ज़्यादा है, तो वो उदीर्णा करता है। ये ध्यान 11वां तप है। अनशन पहला तप है। आपने व्रत ले लिया, 24 घंटे का उपवास कर लिया, लेकिन मन को खुला छोड़ रखा, मन से विचार करते रहे, मन से बातें करते रहे, तो शरीर का तो अनशन हुआ, पर आत्मा में वास नहीं होने से वास्तविक उपवास नहीं हुआ। हम और आप यहाँ वास्तविक उपवास 11वें तप में हम क्या कर रहे हैं? इच्छाओं का निरोध कर रहे हैं। मन के पार जा कर के, बुद्धि के पार जा कर के आत्मा को आत्मा में वास करना है। और 12वां तप है कायोत्सर्ग, जिसमें काया का भी हमने उत्सर्ग कर दिया। जीते जी काया का मोह छोड़ दिया, और आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाएगी। इस तरह आप अपने आत्म धर्म में बने रहें। 24 घंटे एक ही पुरुषार्थ, एक ही पराक्रम, स्वरूप रमण। अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं, जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए श्वासोश्वास की आवश्यकता है, वैसे सिद्धशिला जाने वाले साधक को स्वरूप रमण की आवश्यकता है। स्वरूप रमण के बिना कोई साधक सिद्धशिला नहीं जा सकता। आपका स्वरूप रमण सतत अखंड चलता रहे। क्रियाएं बदलती रहेगी, पर आप जीव अक्रिय रहेंगे, अलिप्त रहेंगे। देह में हैं पर देह में अलिप्त, कमल की तरह अलिप्त रहना है। इसी का नाम देहातीत अवस्था है। और गहरे शांत शून्य में बने रहें।
मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हूँ, सब में समान आत्मा। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करेंगे। मनमानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मनमानस में प्यार ही पुलकित पुलकित होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल होए। जन जन मंगल होए, तेरा मंगल होए। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आँखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आँखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, आरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चारे शरण दुख रण जगत में, और शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। स्पॉन्सर्ड बाय गुरु भक्त परिवार।